अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। शिव और पार्वती का संवाद। विवाह विषयक पार्वती के अनुरोध को शिव द्वारा स्वीकार करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप शिवा के चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, सुनिए, मैं उस कथा का प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। यह कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। हे द्विज, परमात्मा हर का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर पार्वती जी परम आनंदित हो गईं। स्नेह के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मेना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देव देवेश, देवता गण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें। अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाएंगे। पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। अतः हे प्रभु, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान लें कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो। जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना हो, वैसा उचित मंगल कार्य हो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप में परिवर्तित हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती हैं, उनसे तथा अपने गुणों से यह संसार घिरा हुआ है। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर ना तो कोई ग्रह है और ना तो कोई ऋतु है। हे वर वर्णिनी, तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलतावश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं।
रज, सत्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे सुमध्य में सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निरीह होकर भी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊँगा और न तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुमको मांगूंगा। हे गिरिजे, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह दीजिए इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? हे भद्रे, यह कार्य तो तुम्हारे आज्ञानुसार ही मुझे करना है, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा यह कहे जाने पर कमल के समान नेत्रों वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्वक शंकर जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर सगुण रूप धारण करते रहते हैं। हे शंभो, हे प्रभु, आपको मेरी बात प्रयत्नपूर्वक मान लेनी चाहिए। अतः हे शंकर, आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी नित्य भक्त हूँ। हे नाथ, मैं सदा जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्म, परमात्मा, निर्गुण, प्रकृति से परे, विकार रहित, इच्छा रहित, स्वतंत्र तथा परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार के लिए आप सगुण रूप धारण करते हैं। आप आत्मपरायण होकर भी विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में निपुण हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं आपको सर्वथा जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप अद्भुत लीला कर संसार में अपने यश का विस्तार कीजिए, जिसका गान करके आपके भक्त इस संसार रूपी समुद्र से अनायास ही पार हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गिरिजा शंकर जी को बारंबार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गई। पार्वती ने जब इस प्रकार कहा, तब लोक विडंबना के निमित्त शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा यह कहकर वे वैसा करने के लिए उद्यत हो गए। उसके बाद वे शंभु प्रसन्न हो अंतर्धान हो गए और काली के विरह से आकृष्ट चित्त वाले वे कैलाश को चले गए। वहाँ जाकर उन महेश्वर ने परमानंद में निमग्न हो यह सारा वृतांत नंदीश्वरादि गणों को बताया। इस वृतांत को सुनकर वे संपूर्ण भैरवादि गण भी बहुत सुखी हुए और महान उत्सव करने लगे। हे नारद, उस समय वहाँ महामंगल होने लगा, सबका दुख दूर हो गया और रुद्र को भी परम प्रसन्नता हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिवा शिव संवाद वर्णनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिवा शिव संवाद वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रिंशोऽध्यायः। पार्वती के पिता के घर में आने पर महामहोत्सव का होना, महादेव जी का नट रूप धारण कर वहाँ उपस्थित होना तथा अनेक लीलाएं दिखाना, शिव द्वारा पार्वती की याचना किंतु माता पिता के द्वारा मना करने पर अंतर्धान हो जाना। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाभाग, परमात्मा के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। जब शिवजी कैलाश चले गए
तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वे पुनः कहाँ गईं? हे महामते, मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिवजी का स्मरण कर उसे कह रहा हूँ। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ गईं। पार्वती के आगमन का समाचार सुनते ही मेना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विह्वल हो उनकी अगवानी के लिए चले। उस समय पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियां तथा अन्य दूसरे सब संबंधी आए। मैनाक आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो जय शब्द का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट स्थापित कराया गया। सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मवेता, मुनियों, नर्तकियों एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गई। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद्य तथा शंख की ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी अपने नगर के समीप आईं और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन काली को देखकर माता पिता हर्ष से विह्वल हो प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपनी गोद में उठा लिया और हे वत्से इस प्रकार उच्चारण कर स्नेह से विह्वल हो रोने लगे। तदनंतर इनके अपने सगे संबंधियों की स्त्रियों ने तथा अन्य भाई आदि की पत्नियों ने भी प्रीतिपूर्वक पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा, तुमने कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदाचरण से हम सभी पवित्र हो गईं। इस प्रकार गिरिजा की प्रशंसा कर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पार्वती को नमस्कार कर स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण, पुरोहित, स्त्रियों तथा सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदरपूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगीं और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थाश्रम को सफल माना और कहा कि कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदनंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं बंदीजनों को बहुत सारा धन दिया और ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। हे मुने, इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता, भाई तथा सभी संबंधी गण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। हे तात, तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों का प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान को गए। उसी समय लीला करने में तत्पर भक्तवत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुँचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू तथा पीठ पर गुदड़ी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए थे। नृत्य गान में प्रवीण वे शिवजी मेना के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। वे सुंदर ध्वनि से श्रृंगी
तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार की मनोहर लीला करने लगे। उस लीला को देखने के लिए सभी नगर निवासी, स्त्री, पुरुष, बालक तथा वृद्ध सहसा वहां आ गए। हे मुने, उस मनोहर नृत्य को देखकर एवं गीत को सुनकर सभी लोग तथा मीना भी अत्यंत मोहित हो गई। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट को देखकर पार्वती भी उन्हें हृदय से शंकर जानकर मूर्छित हो गई। विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर, अस्थिमाला से समन्वित, त्रिलोचन, देदीप्यमान मुखमंडल वाले, नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए, गौर वर्ण, दीन बंधु, दया सागर, सर्वथा मनोहर और वर मांगो, इस प्रकार कहते हुए उन हृदयस्थ महेश्वर को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हों। इस प्रकार हृदय से पार्वती को प्रीतिपूर्वक वर देकर शिवजी अंतर्धान होकर पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने लगे। तब उस नृत्य से प्रसन्न होकर मीना सोने के पात्र में बहुत सारे रत्न रखकर बड़े प्रेम से उस भिक्षुक को देने के लिए गईं, किंतु भिक्षुक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में शिवा को मांगा तथा पुनः नृत्य गान करने लगे। मीना भिक्षुक के वचन को सुनकर विस्मित हो क्रोध से भर गई। वे भिक्षुक की भर्त्सना करने लगी और उन्होंने उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय हिमालय भी गंगा जी से आ गए और उन्होंने नर की आकृति वाले भिक्षुक को आंगन में स्थित देखा। मीना द्वारा सभी बातों को जानकर हिमालय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भिक्षुक को घर से बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी, किंतु हे मुनिसत्तम, प्रल्याग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। हे तात, उस समय अनेक लीलाओं में प्रवीण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखाया। हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण किरीट, कुंडल, पीतांबर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप में हो गया है। विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे, वह सभी पूजोपहार की सामग्री विष्णु रूपधारी उन भिक्षुक के सिर एवं गले में पड़ी हुई उन्हें दिखाई दी। तत्पश्चात गिरिराज ने देखा कि उस भिक्षुक ने रक्त वर्ण होकर वेदों के सूक्तों उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत सृष्टा ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया है। पुनः गिरीश्वर ने एक क्षण बाद देखा कि वह जगत चक्षु सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण क्षण में रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षुक को देखा। हे तात, तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गया है, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है। तदनंतर उन्होंने निराकार, निरंजन, निरुपाधि, निरीह, परम अद्भुत तेज स्वरूप में परिवर्तित होते हुए उस भिक्षुक को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उस भिक्षुक के अनेक विस्मयकारक रूप देखे, तब वे आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गई। उसके बाद पुनः भिक्षुक रूपधारी उन सृष्टिकर्ता शिवजी ने हिमालय से दुर्गा की याचना की और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षुक ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और वहीं अंतर्धान हो गया। तब मीना और शैलराज को ज्ञान हुआ कि प्रभु शंकर जी हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए। इस बात का विचार करके उन दोनों को दिव्य, सर्वानंद प्रदायिनी तथा परम मोक्ष देने वाली पराभक्ति शिवजी में उत्पन्न हो गई। इति श्री शिव महापुराणे
द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णनम नाम 300अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णनम नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ।